नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 12वीं तरावी थी। आज की तरावी 14वें पारे के सुलु से 15वें पारे के इख्तिताम तक की तिलावत पर मुश्तमिल थी। तो आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। और इससे पहले आप तमाम सामीन व नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की तरावी में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अदल व एहसान करने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाता है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और सिले रहमी से पेश आओ और अपने वादे पूरे करो और कस्में खाकर तोड़ो नहीं बल्कि उनको पूरा करो। अल्लाह ने फरमाया कि झूठ और बुहतान वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और वही झूठे हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े क़यामत का एक मंज़र इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि जिस दिन हर जान अपनी ही तरफ झगड़ती आएगी और हर जान को उसका किया पूरा भर दिया जाएगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि क़यामत का मंज़र बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन माँ बाप औलाद सब एक दूसरे से दूर भागेंगे, यहाँ तक कि रूह और जिस्म भी एक दूसरे पर अपना बोझ डालेंगे। इसके बाद सूरत बनी इसराइल शुरू होती है। इसमें 111 आयात 12 रुकू हैं। ये मक्की सूरत है। अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का जिक्र फरमाया और इस अजीम वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाकी से बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगो, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम मोज़े का इनकार ज़रा सोच समझ के करना। इस वाक़े को मैं रब इरशाद फरमा रहा हूँ जो हर किस्म के इज से पाक है कि रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से फिर आसमानों की सैर न करा सके। अल्लाह इस इज से पाक है। तो इस वाक़े को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया और अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र अपनी इबादत के साथ किया, क्योंकि वालिदैन दुनिया में आने का सबब हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बंदा वालिदैन को अपना रब समझ ले, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ ये भी फरमाया कि हुस्न सलूक के हक़दार तुम्हारे वालिदैन हैं, लेकिन इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जाए। और अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाएँ तो इंतहाई नरमी के साथ उनसे गुफ्तगू की जाए और कभी उफ़ तक भी ना किया जाए और ना ही उन्हें झिड़का जाए, बल्कि अल्लाह से दुआ की जाए कि या अल्लाह, जिस तरह मेरे वालिदैन ने मेरे बचपने की हालत में मुझ पर रहम किया, या अल्लाह तू भी मेरे वालिदैन पर रहम नाजिल फरमा। इसके बाद अल्लाह फरमाता है कि अपने वादे को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे वादों के बारे में क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि नाप तोल पूरा करो, कमो पेशी ना करो, सुनी सुनाई बात के पीछे ना पड़ो, क्योंकि ये झूठ के बराबर है। और अल्लाह ने तकब्बुर और गुरूर करने से मना किया और फरमाया कि ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर ना चलो, आजी और इनकिसारी इख्तियार की जाए, क्योंकि अल्लाह को आजी और इनकिसारी इख्तियार करने वाले बहुत ही पसंद हैं। अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो नेक लोग होंगे उनको नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और इसमें नेकियां और ताअतें देखेंगे तो उसको ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ेंगे, और जो बदबख्त होंगे उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा और वो इसको देखकर शर्मिंदा होंगे और दहशत से पूरी तरह पढ़ने पर कादिर भी नहीं होंगे। अल्लाह ने हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करो सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक, और सुबह का कुरान, बेशक सुबह के कुरान में फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हमें 5 नमाज़ों की पाबंदी का हुक्म दिया। सुबह के कुरान से मुराद नमाज फ़जर है कि सुबह की नमाज में रात के फ़रिश्ते भी मौजूद होते हैं और दिन के फ़रिश्ते भी आ जाते हैं। तो मालूम हुआ कि फ़जर की नमाज में फ़रिश्तों की तादाद बाकी नमाज़ों की बनिस्बत ज़्यादा होती है जो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज फ़जर अदा करते हैं। हज़रात मोहतरम, हमें भी चाहिए कि हम भी नमाज फ़जर को पाबंदी के साथ अदा करें और हम इस सआदत से बहरामंद हों। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग दुनिया में मेरे अहकाम पर अमल नहीं करते
سن کر بھلا دیتے ہیں، اگر دنیا میں ایسے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ان کو اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اٹھائیں گے اور منہ کے بل جہنم میں ڈالیں گے۔ لہٰذا اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے احکامات کی بجا آوری کریں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں۔ اب سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 110 آیات 12 رکوع ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل ہوئی تو سورۃ الکہف اس بندے کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف مکمل نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی تھے۔ اس صورت میں 3 قصے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ اصحاب کہف کا قصہ، حضرت جناب موسیٰ علیہ نبی جنا کا حضرت جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ، اور ذوالقرنین کا سورۃ الکہف کو اپنی تعریف سے شروع فرمایا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب کہف کا واقعہ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو اپنی ایک عجیب نشانی فرمایا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پہاڑ کی ایک غار میں چھپ گئے اور وہاں یہ سو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک طویل مدت کے بعد اٹھایا، یعنی یہ 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے۔ اب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آدھا دن، کچھ نے کہا کہ پورا دن۔ جب باہر دیکھا تو زمانہ بدل چکا ہے۔ جب بازار میں گئے تو جو ان کے پاس کرنسی تھی وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ جب لوگوں کو ان کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو لوگ ان کی غار تک پہنچ گئے، اور اس زمانے کا بادشاہ بھی بڑا نیک سیرت تھا، تو لوگوں نے ان کی غار کے قریب مسجد بنائی۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا یہ اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور اس کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے قرب و جوار سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اس لیے قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے مال و اسباب پر کبھی بھی فخر نہ کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا سب کچھ ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یوں نہ کہو کہ میں کل ایسا کروں گا، بلکہ یوں کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں ایسا کروں گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، وہ بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ اللہ نے جنتیوں کے عیش و آرام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جنتیوں کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے جو سونے، چاندی اور موتیوں کے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء بہشتی زیوروں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ الحمدللہ آج ہم نے نصف قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔